हेलो बच्चों, चलिए आइए अब हम और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं जो मेमोरी इंटरफेस के लिए हमारे पास दूसरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियसली मैंने नॉर्मली एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें 2x8 का मेमोरी चिप यूज़ किया गया था, जिसको हम लोग 8000 मेमोरी एड्रेस से इसको इनिशलाइज किए थे। उसको डिकोडर के थ्रू भी देखे थे और लॉजिक गेट के थ्रू भी इंटरफेस करने की कोशिश की गई थी। अब हम लोग देखते हैं एक और तरीके का क्वेश्चन आता है। हमको ये कहता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस ऑफ मेमोरी हमको चाहिए, बट हमारे पास लेस मेमोरी की आईसी चिप अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे हमारा डिज़ायर मेमोरी स्पेस कैसे बनाएंगे और उसको कैसे इंटरफेस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, उस चीज़ को देखते हैं। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि हमको ये कह रहा है कि 6K×8 का हमारे पास मेमोरी स्पेस बनाना है। तो इतना मेमोरी स्पेस बनाना है, बट हमको चिप आईसी मिल रही है 2K×8 का। तो 2K×8 एक्चुअली है क्या चीज़, इसको हम लोग यहाँ पर और भी समझेंगे। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हमको। और अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रहा है कि हमारा सेलेक्ट स्टार्टिंग एड्रेस जो है हमारा 8000 है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हुए हमारा इंटरफेसिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमको रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस की ज़रूरत है 6K×8 का हमको ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर कितने आईसी की ज़रूरत पड़ेगी कि जो 6K×8 का स्पेस बना सके, जो कि 2K से हमको बनाना है। तो 2K का अगर हम लोग 3 मेमोरी चिप यूज़ करेंगे तो हम लोग का टोटल स्पेस बन जाता है 6K×8। तो 3 चिप्स हमारे पास अवेलेबल रहेगी। 3 चिप को हमको यूज़ करते हुए 6K×8 का मेमोरी स्पेस बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पता चल गया टोटल आईसी हमारे पास 3 ज़रूरत पड़ेगी, और 3 को भी हमको अब यहाँ पर हमको पहले से बोल तो दिया सीरीज़ में हम लोग करना है, लेकिन सीरीज़ और पैरेलल क्या होती है इस चीज़ का कैलकुलेशन भी मैं बताऊँगा। एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखेंगे अब हमारे पास जो हमारे 3 आईसी है, तो 3 आईसी को सेपरेट हमको एनकोड डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एक आईसी कितने एड्रेस को एक्सेस या होल्ड कर सकता है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम मेमोरी चिप के लिए एड्रेस लाइन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 2K होता है। तो 2K का मतलब है हमारे पास 2K का मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 2048, और 2048 का मतलब होता है हमारा 2 का पावर 11। 2 का पावर 11 इक्वलेंट होता है 2048। तो इसका मतलब हुआ जो 11 आया, 2 का पावर में जो 11 आया वो हमको डिनोट करता है कि इतने एड्रेस लाइन चिप को अवेलेबल कराना होता है, इतनी ज़रूरत होती है उसको। जब तक हम उसको अवेलेबल नहीं कराएंगे हमारा एड्रेस लाइन की कमी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइन 11 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 11 एड्रेस लाइन का मतलब हो गया A0 से लेके A10। तो A0 से लेके A10 का जो मेमोरी स्पेस है हमारे पास एड्रेसिंग लाइन है, वो एड्रेस लाइन डायरेक्टली चिप को दिया जाएगा, हर एक चिप को, क्योंकि हमारा सभी चिप 2K का है। अब बचा हुआ जो एड्रेस लाइन है वो हमारे चिप सिलेक्शन या चिप डिकोडर का काम करता है। तो चिप डिकोडिंग का कहने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं A11 से लेके A12 जो हमारे पास दिया गया है, A10 से लेके A11 हमारा एड्रेस के लिए ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक और चीज़ है कि फर्स्ट जो 2K, सेकंड 2K और थर्ड 2K, इसका मतलब है कि हमारा 3 आईसी का डिकोडिंग कैसे की जाएगी उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं A15 जो है हमारा 1111 है, बाकी सारे लॉजिक का कोड अलग अलग है। तो ये कैसे हुआ इस चीज़ को ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको पहले ही बोला गया है कि हमारा लॉजिक जो होगा वो 8000 से चालू होगा मेमोरी एड्रेस, जिसका इस हेक्स कोड का कोड जो पहला एड्रेस होगा, पहले आईसी का एड्रेस होगा, वो वहाँ से शुरू होगा, जिसका लॉजिक होता है A15 का लॉजिक 1 होगा, बाकी A14 से लेके A0 तक का हमारा लॉजिक 0 होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है 8000 को। तो ये फर्स्ट एड्रेस हमारा हो गया।
फर्स्ट एड्रेस हो गया हमारा, तो इस एक आईसी का लास्ट एड्रेस क्या होगा, A10 से लेके A50 जो है वो और सभी के सभी 1 होंगे, तो उसका लास्ट एड्रेस कहलाएगा। तो ये ऊपर वाले जो है लॉजिक उसको हम नीचे की ओर कर देते हैं एज इट इज़, जैसा कि वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि पहले आईसी का एड्रेस या पहले आईसी का टोटल एड्रेस इतना होगा हमारे पास। सेकेंड आईसी के लिए पर जब जाएंगे तो एज इट इज़ ही होगा, जो A10 से लेके A0, A10 से लेके A0, बट हमारा A11 से लेके A15 वाला जो लॉजिक है वो चेंज हो जाता है। तो पहले इसको कैसे करते हैं हम लोग, बीट बाय बीट करेंगे। सबसे पहले ये जो A12 और A11 का आप लॉजिक देखेंगे, पहले 0 0 0 1 1 0 इस तरीके से जो दिया गया है, ये लॉजिक हमारा बीट के कंटिन्यूशन आगे जो नंबरिंग सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो पहले आईसी के लिए A12 और A11 हमारा 0 0 होगा पूरे टाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास देख पा रहे हैं कि हमारा सेकेंड आईसी के लिए A12 की लॉजिक है 0 1, इसको ऑल द टाइम 0 1 रखा जाएगा और इसको 1 0 1 0 रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल आईसी चिप को सेलेक्ट करने के लिए ये लॉजिक हम डेवलप कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसका हर एक का रेंज को आप चेक कर लेंगे, उसका लास्ट कोड, इनिशियल कोड और लास्ट कोड क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो कहाँ से करते हैं, हमारा ये फर्स्ट एंड लास्ट और इसका फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरीके से हम इसका टोटल एड्रेस रेंज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल बन गया है। अब हम इसको इंटरफेसिंग करेंगे मेमोरी के साथ माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम। यहाँ पर जो मैं सीरीज़ एंड पैरेलल की जो बात कर रहा था, सीक्वेंस किस तरीके से रखा जाएगा, तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का होगा, जैसे कि क्वेश्चन हमारा अभी था 6K क्रॉस 8। 6K क्रॉस 8 मतलब अगर क्रॉस के पहले अगर एडिशन हो रहा है, मतलब हमारा कैसा था 2K क्रॉस 8 का चिप था, तो 2K क्रॉस 8 में हम लोग ऐड किए थे 3 आईसी, तब जाके हमारा 6K बना था। तो अगर क्रॉस से पहले अगर हमारा एडिशन का प्रोसेस हुआ है, तो उसका मतलब है कि हमको सीरीज़ में आईसी को लगाना है, सीरीज़ में आईसी लगाना है। अगर यही चीज़ अगर हमारा क्रॉस के बाद 8 में अगर एडिशन का प्रोसेस होता, तो हम पैरेलल में उसका मतलब एक आईसी हमारी वो इधर लगती, फिर उसके नीचे लगती, कुछ इस तरीके से हम करते। कुछ आईसी इधर लगनी है, इसका किस तरीके से हम उसको प्लेस करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पर उसी चीज़ को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका भी और क्वेश्चन है, उससे हम समझ पाएंगे कि वो कैसा काम करेगा। तो फिलहाल हमारे पास अभी सीरीज़ वाला है, तो हम सीरीज़ का मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर हम रो वाइज प्लेस कर रहे हैं आईसी को। तो यहाँ पर देखेंगे अगेन, यहाँ पर जो एड्रेस AD0 से AD7 और A8 से A10 हम लोग को अवेलेबल है, जो कि हम लोग यहाँ पर एक बार के थ्रू यहाँ पर बनाए हैं। और डेटा D0 से D7 इसको इंडिविजुअली हमने कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। इसको भी सभी डेटा लाइन को हम इसको अवेलेबल कराए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान देख लेंगे, जो A0 से A7 में आया हुआ है, D0 से D7 में ही आया हुआ है और A8 से लेके A10 में आया हुआ है। एंड सिमिलरली इसको भी सभी को सेम दिया गया है। कारण यही है कि हमारा सभी आईसी सेम एड्रेस का है, तो सेम मेमोरी स्पेसिंग का, इसलिए हमको सब कुछ डेटा लाइन जो A0 से A10 जो था 11 एड्रेस लाइन की ज़रूरत थी, हम सभी आईसी को अवेलेबल करा दिए। क्योंकि हमारा ये रीड एंड राइट वाला दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो मेमोरी रिलेटेड है, तो मेमोरी रिलेटेड जो हमारा फंक्शन होता है उसको भी हर एक आईसी का मेमोरी रीड एंड राइट में कनेक्ट कर लिए कुछ इस तरीके से। आगे देखते हैं हमारे पास डिकोडर है, जो डिकोडर किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि हमारा जो कोड था इनिशियल 8000 से शुरू हुआ था, तो 8 का मतलब हो गया लास्ट पिन का हमारा 1000 आया था। तो ये A15 है, ये 12 है, A14 है, A13, A12 है। तो उस चीज़ से हम देख रहे हैं, तो A15 को हम यहाँ पर G1 को दिए। G1 इनेबल पिन होता है हमारा डिकोडर आईसी का। तो ये डिकोडर आईसी जो है उसका G1 पिन है, हमारा एक्टिव हाई पिन है। अब A13 से ले A12 को हम यहाँ पर डिकोड करके दे दिए हैं।
अब यहाँ पर पहला आईसी 0 पिन से पहला आईसी, दूसरा आईसी और ये तीसरा आईसी इस तरीके से कनेक्ट करेंगे चिप सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं चिप सिलेक्शन इस लॉजिक के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा इंटरफेसिंग जो कि 8085 के साथ जो 16K×8 का जो इंटरफेस था यूजिंग हम 2K×8 से हम बना लिए हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुका है। एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारा काम करेगा, कि अगर हम लोग किस तरीके से चिप को सेलेक्ट करेंगे और कैसे कैसे उसे प्लेस करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर आप देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।